लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। इस घर की छोटी बहू सिर्फ और सिर्फ राधिका है। आपके कहने से क्या होता है दादी माँ? मेरे पास सबूत, कानून और समाज है जो हमेशा मेरा ही साथ देगा। तू यही चाहत है ना कि विशाखा यहाँ ना रहे? ठीक है, तो विशाखा की लाश जावेगी यहाँ से। आपको ये लग रहा है ना कि इस कन्या को यदि कुछ हो गया तो पुरोहित परिवार जेल चला जाए? तो फिर आप रुक क्यों गई? जला दीजिए, जलाइए। कम से कम मेरी बेटी राधिका और इस परिवार को मुक्ति तो मिल जाएगी। मैं जलाता हूं इसे। गोमेद यज्ञ का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। इससे घर में शांति का वास होता है और बुरी शक्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं। सप्त ऋषियों ने भी इस यज्ञ को करके अपनी सत्वता बढ़ाई थी। तो अब विश्राम करेंगे और आधा घंटे बाद फिर से सत्संग करेंगे। राधे राधे, राधे राधे। अरे अम्मा जी, आइए आइए, बैठिए। राधे राधे, बैठिए। कैसी हैं आप और दिल्ली से कब आई? हम कल शाम को ही आ गई स्वामी जी। अच्छा, और राजपुरोहित परिवार में सब कुशल मंगल तो है? क्या बात है अम्मा जी, बड़ी चिंतित नजर आ रही हैं। कहा बताएं स्वामी जी, पुरोहित परिवार पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ो है। जाने किस प्रकार वो घर का अंधियारा दूर होवे को। स्वामी जी, हमने अभी अभी गोमेद यज्ञ के बारे में सुना। आपसे एक विनती थी, जब आपको ठीक लगे तो पुरोहित परिवार के सत्व की वृद्धि के लिए गोमेद यज्ञ का आयोजन करें। पूरा विश्वास है कि गोमेद यज्ञ के बाद वो परिवार की सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। आप तनिक भी चिंता ना करें अम्मा जी। उस परिवार पे जो भी संकट है ये यज्ञ करने से टल जाएगा। ये कहकर आपने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी स्वामी जी। ठीक है, मुझे आज ही दिल्ली जाना है। मैं उनसे जाकर अवश्य मिलूंगा। एक विनती ई थी स्वामी जी कि जो हमने यज्ञ के बारे में कहो है, ये बात किसी को पता ना चले। काहे कि घर की बात बाहर जावे तो छूना लगत है ना। आप तनिक भी चिंता ना करिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। और फिर शुभ कार्य तो नेक नियति और सबकी भलाई के लिए होना चाहिए ना। ठीक कहो स्वामी जी, मोर विशाखा के लिए तो यही अच्छा होवेगा। बस हम को सारी बात बताए दो ताकि वो भी तैयार रहे। अब इस यज्ञ की आग में का भस्म हो तो है, ये तो समय ही बतावेगा। हेलो, कैसन है बेटिया?
ठीक हूँ अम्मा, पर आपके जाने के बाद बहुत अकेली पड़ गई हूँ। अरे बिटिया, अकेले कहाँ है? अरे हम तो हमेशा तेरे साथ ही हैं। सब लोग तो मेरी परछाई से भी पीछे भागते हैं। बिटिया, जो लोग आज तोरी परछाई से दूर भागत है ना, वो कल तोरे पैर पूजेंगे। वो कैसे अम्मा? बिटिया, हमने ऐसन जुगत लगाई है, ऐसन जुगत लगाई है कि पुरोहित परिवार को सगरे समाज के सामने तो को राज पुरोहिताइन माननो पड़ेगो। सुन बिटिया, वहाँ कल गोमेद यज्ञ होने वालो है। माँ, तो को का करनो है, समझ रही है ना बिटिया? हाँ अम्मा, समझ रही हूँ। अगर इस गोमेद यज्ञ में मैं देव की पत्नी बनकर बैठ जाती हूँ तो मुझे राज पुरोहिताइन के सारे अधिकार मिल जाएंगे और इस घर की छोटी बहू होने का हक भी। बहुत बहुत समझदार हो गई हमारी बिटिया रानी। तू फिर से चाल चल रही है? अगर चल भी रही हूं तो तुझे क्या? तू मेरे सामने बहुत कमजोर है राधिका। कौन कमजोर है और कौन बलवान, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ विशाखा, कि सत्य में शक्ति है और मेरे साथ मेरा सत्य है। मैं तेरे इरादे कभी सफल नहीं होने दूंगी विशाखा। तू कुछ भी कर ले राधिका, पर मुझसे टकराना तेरे बस में है ही नहीं। हम दोनों खुद को देव की पत्नी कह रहे हैं, पर पत्नी सिर्फ मैं हूं और ये सब जानते हैं, पर मान नहीं रहे। ये बस अब कुछ समय की ही बात है। बहुत जल्द सब मान भी लेंगे, तब तुम कहीं की नहीं रहोगी, ना घर की ना। इस मंगलसूत्र का एक एक मोती मुझे इस घर से बांधे हुए है। इस धागे में पिरोया हुआ एक एक मोती इस परिवार के नाम का है, इसके सम्मान के नाम का है और इसके सुख के नाम का है। याद रखना विशाखा, मैं तुझे अपना ये मंगलसूत्र कभी बिखेरने नहीं दूंगी। बहुत नाज है ना तुझे इस मंगलसूत्र पर। इसके एक एक मंगल के धागे को तोड़कर हवा में नहीं उछाल दिया ना, तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। लल्ला, भगवान को अर्जी लगाना खत्म हो गया हो तो भोजन कर ले। अम्मा, मैं सूर्यास्त तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। काहे लल्ला, काहे रखो ये उपवास? मेरी बेटी राधिका के सुखी जीवन के लिए, उसकी मंगल कामना के लिए मैं ये व्रत कर रहा हूं अम्मा। लल्ला, ओ पराई छोरी मोरी कछु ना लगे है। तू मोरा जाया है। ई कठिन उम्र मां व्रत रख के तो को कछु हो गयो तो हमसे सहाय ना होवेगो। मुझे कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं कान्हा का भक्त हूं।
राधिका की सुखी जीवन के लिए ये व्रत करके मैं कान्हा को प्रसन्न करना चाहता हूं। मेरे प्रभु मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। कान्हा, मेरी बेटी राधिका की रक्षा करना प्रभु। वो परिस्थितियों के आगे विवश है, परंतु आप तो ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप तो विवश नहीं है भगवत। मेरी बेटी आपकी भक्त है कान्हा, उसकी रक्षा करो, उसे अपनी शरण में लो प्रभु। लल्ला, ये जानते हुए कि विशाखा देव बाबू की पत्नी है, तो राधिका के लिए प्रार्थना कर रहा है। हमने भी दिन रात माला फेरी है। हम भी जब तक विशाखा को पत्नी का अधिकार ना मिलेगा चुप नहीं बैठेंगी। दादी माँ, राधिका कहाँ है? सांझ भाती के टाइम पे छोटी बहू कहाँ होगी? मंदिर में। वो और उसकी आस्था। आप बिल्कुल सही कह रही माँ जी। छोटी बहू ने जितने दुख सहे हैं, कोई और होता ना उसकी जगह तो अब तक भगवान पर से विश्वास उठ गया होता उसका। माँ जी, वृंदावन मठ से स्वामी जी आए। अरे, इस समय अचानक? बेटा जा, उन्हें सम्मान के साथ अंदर लिया। जी दादी माँ। तुम चाय और नाश्ता का इंतजाम करो बेटा। आई। दादी माँ। राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे। बैठी बैठी, धन्यवाद। कैसे आना हुआ स्वामी जी? मैं स्वयं कहाँ कहीं आता जाता हूँ, कान्हा जी जहां भेजते हैं मुझे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं विशेष अनुरोध करने आया हूँ आपसे। कहिए। कई वर्षों से इस परिवार में गोमेद यज्ञ नहीं हुआ। जी हाँ स्वामी जी, पिछली बार तब हुआ था जब देव पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहा था। कल बहुत ही शुभ सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये यज्ञ कल ही संपन्न हो। जी जरूर। आप हमारे परिवार के कल्याण के लिए उपाय लाए हैं, हम कृतार्थ हो गए। राधे राधे। राधे राधे। अरे स्वामी जी अब भी गए। अगर पता होता तुम्हारी पूजा खत्म हो गई तो रोक लेते उन्हें। छोटी बहू, कल हम लोग गोमेद यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। समय बहुत कम है बेटा। शांतनु, कैसे हैं आप? खुश रहो बेटा। खुश रहो।
मैं घर में बाकी सबको आरती देकर आती हूँ। शांतनु, बैठो ना। नहीं नहीं देव, बैठूंगा नहीं। वो जरा जल्दी में हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा दादी माँ और माँ जी का आशीर्वाद लेते चलो। वो यहाँ से जब आ रहा था तो स्वामी जी दिखे जाते हुए। ये वृंदावन के मठ के स्वामी जी है ना? हाँ वही है। हमने छतरपुर वाले मठ पर गोमेद यज्ञ का आयोजन किया, आप भी आइए। आओ, जरूर आऊंगा। अब चलता हूँ। आप माँ जी, पूजा भंडार वाले को फोन कर दूं क्या? मिस्टर देव, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। राधिका जी कुछ परेशान लग रही थी। अगर मैं किसी तरह मदद कर सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स शांतनु, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो बस राधिका के बाबूजी आए थे और वो यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान। ऐसा ही होता है, अपनों का साथ छूटता है तो दर्द तो होता ही है। आंसू भले ही सूख जाते हैं पर निशान मिटने में वक्त लगता ही है। चलता हूं। दो, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। मैं जानता हूँ राधिका कि तुम कर लोगे, लेकिन इसी बात का तो डर है। अगर तुम ऐसे ही हर काम करती गई तो तुम्हें तो मेरे बिना जीने की आदत पड़ जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मैंने कल के यज्ञ के लिए शांतनु को भी न्योता दिया। शांतनु जी को? क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो आप तो उन्हें पसंद नहीं करते थे ना? हाँ राधिका, मैं उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उसके बारे में मेरी राय बदल गई है। वो इतना बुरा नहीं है। ऐसी कौन सी वजह है जिससे आपका क्रोध उनके प्रति शांत हो गया है? उसके घर में एक दीवार है जिस पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई है, और उस सारी फोटोग्राफ्स में से तुम्हारी खुशबू आती है। ये आप क्या कह रहे हैं? हूबहू यही आंखें, यही मुस्कान, यही चेहरा और लगभग यही नाम। कौन है वो? शांतनु की पत्नी राधा। हाँ राधिका, जब मैं उसे छोड़ने गया था उसके घर, तब मैंने वो दीवार देखी थी और मेरे समझ में आ गया था कि वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन किस्मत का खेल देख, आज उसकी पत्नी उसके पास नहीं, उससे बहुत दूर है। तुम जानती हो राधिका, अकेला पति तो यज्ञ वेदी के पास बैठ भी नहीं सकता। पत्नी का साथ बहुत जरूरी है। बिना पत्नी के एक पति ऐसे होता है जैसे बिना बाती के दिया। अगर तुम नहीं होगी तो राधिका। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपके साथ रहूंगी, आपका वामंग, आपकी अर्धांगिनी बनकर। ये तो वक्त ही बताएगा राधिका कि देव की बाई और उसकी अर्धांगिनी बनकर कौन बैठता है, तू या मैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। विष्णु, विष्णु जी, गौ माता को स्नान करा लो।
राधे राधे। राधे राधे। यज्ञ भूमि। नहीं नहीं नहीं, हाथ मत लगाइए। प्रणाम स्वामी। सदा सुखी रहो। अतिथि प्रतीत होते हैं। जी हाँ, समय से पहले आ गए। कोई बात नहीं, पुरोहित परिवार से सुशील जी और विवेक आए हैं। भोजन स्थल का प्रबंध कर रहे हैं। संभवतः आपके सत्कार के लिए ना आ पाए। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए स्वामी जी, मैं तो बस सब तैयारियां देख रहा था। स्वामी जी, ये गाय माता को विशेष ढंग से सजाया जा रहा है। जी हाँ, ये गौ माता आज के गोमेद यज्ञ का मुख्य केंद्र है। गोमेद यज्ञ से पुरोहित परिवार में सात्विक ऊर्जा की वृद्धि होगी। राज पुरोहित जी अपनी धर्म पत्नी के साथ जब ये हवन संपन्न करेंगे, उसके बाद इस गौ माता को पूर्व दिशा में छोड़ दिया जाएगा। जिस किसी को भी पुरोहित परिवार पर उनके सत्य पे शंका हो, वो गौ माता को रोककर राज पुरोहित को चुनौती दे सकता है। लल्ला, बड़ी जल्दी मची है तो को। अरे अम्मा, मठ तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे और पूर्व में ही विलंब हो चुका है। बहुत अचानक यज्ञ रख लियो पुरोहित परिवार ने। कान्हा ने मेरी सुन ली अम्मा। ये यज्ञ अत्यंत उचित अवसर पर हो रहा है। यज्ञ के पूजन में जब राधिका राज पुरोहितायन बनकर बैठेगी ना, तो उसे किसी को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी कि वो देव बाबू की पत्नी है। और उसके उपरांत किसी के मन में कोई संदेह अथवा भ्रम नहीं रहेगा। अम्मा, आप चल रही हैं या मैं जाऊं? हाँ हाँ, हम चलते हैं ना। हाँ, हम तैयार हैं लल्ला। अब वो को काहे का डर, चलते हैं, चलो। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे। अच्छा हुआ शास्त्री जी आप यहाँ मिल गए। बाबूजी ने आपको बुलवाया। क्या बात है गिरीश? माँ की तबीयत खराब चल रही है काफी दिनों से। कल ऑपरेशन है उनका। बाबूजी चाहते हैं आप हमारे घर आकर माँ के पास बैठकर मत्तू जयवंत का जाप कर दें। परंतु इसी समय? आप जाप कर देंगे तो माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी और उनका ऑपरेशन सफल हो जाएगा। चलिए ना शास्त्री जी, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हे प्रभु, जैसी तेरी इच्छा। अम्मा, मैं गिरीश के यहाँ जा रहा हूं। यज्ञ में आप सम्मिलित हो जाइएगा और देव बाबू और राधिका को मेरा आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। चलता हूं मैं। हाँ गिरीश। जीते रहो बेटे, जीते रहो, जीते रहो। बाबूजी ने आपको धन्यवाद कहा है। आपने उन्हें शास्त्री जी से जाप करवाने का उपाय बताकर बड़ी कृपा की है। ठीक है बेटा, अब तो जा। लल्ला तोरा इंतजार कर रहा है। जा जल्दी जा, जा जल्दी जा, जल्दी जा। शाखा को तुम्हारा आशीर्वाद मिल जावेगो। तोरा आशीर्वाद राधिका को ना मिलेगो लल्ला। अब देखियो राज पुरोहिताइन बनकर कौन बैठा है।